शेख हसीना के बेटे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बांग्लादेश जो है वो एक इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ जा रहा है, जो हुकूमत को चेंज करना चाहती थी अपने जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए। हुकूमत चेंज हो गई, लेकिन जिस जिस प्रकार से वो चेंज हुई है वो इस्लामी ताकतें अभी आ गई हैं, क्योंकि यूनुस जो है वो उन ताकतों के बगैर चल नहीं सकता है। और दिन ब दिन ये जो इस्लामी ताकतें हैं, जमायत इस्लाम की जो स्टैंडिंग है उधर, बेशक वो इलेक्शन नहीं जीतते हैं लेकिन वो इलेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। 1971 में लड़े किस लिए? वो इसलिए लड़े ताकि वो अपनी भाषा को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को संभाल सके। इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें ये गुवा देंगे। बहुत ही जल्दी उर्दू भाषा होने वाली है बांग्लादेश की, बंगाली ख़त्म हो जाएगी, उनका कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा और ये इस्लामिक देश बन जाएगा। देखिए, ये जो बांग्लादेश में हालत हो रही है, ये मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को गंभीरता से लेना चाहिए। ये सिचुएशन स्टेबल नहीं है। शेख हसीना के बेटे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बांग्लादेश जो है वो एक इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। अभी देखिए, ये इस बात में इसलिए चिंता है क्योंकि जब ये शेख हसीना को हटाया गया था तो जो स्टूडेंट्स की एजिटेशन में उन्होंने कुछ कारण बताए कि हमको ये चाहिए, कुछ डिमांड्स पेश किए, वो रिजर्वेशन के ऊपर थे और वो डिमांड शेख हसीना ने पहले से ही दे दिए थे। एक बार जब वो डिमांड्स पूरे हो गए तब फिर से वो स्टूडेंट एजिटेशन चलना, उसका मकसद कुछ और था और उसका मकसद विदेशी ताकतों के साथ था, खास करके अमेरिका से, जो हुकूमत को चेंज करना चाहती थी अपने जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए। हुकूमत चेंज हो गई, लेकिन जिस प्रकार से वो चेंज हुई है वो इस्लामी ताकतें अभी आ गई हैं, क्योंकि यूनुस जो है वो उन ताकतों के बगैर चल नहीं सकता है। और दिन ब दिन ये जो इस्लामी ताकतें हैं, जमायत इस्लाम की जो स्टैंडिंग है उधर, बेशक वो इलेक्शन नहीं जीतते हैं लेकिन वो इलेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो फरवरी में इलेक्शंस होंगे, मुझे लगता है ये रिग्ड होंगे और जो नतीजा आएगा, इसलिए इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो हैं ये ऊपर उठ जाएंगे। मैं समझता हूँ खास करके बांग्लादेशियों के लिए ये मैं समझता हूँ बहुत बुरा है। 1971 की जब लड़ाई हुई, इसी महीने में, या दिसंबर 16 की बात करते हैं, जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली और पाकिस्तान की फ़ौजों ने वहाँ पर सरेंडर किया है, तो वो उस लड़े किस लिए थे? 1971 में लड़े किस लिए? वो इसलिए लड़े ताकि वो अपनी भाषा को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को संभाल सके। अब जाके इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें ये गुवा देंगे। बहुत ही जल्दी उर्दू भाषा होने वाली है बांग्लादेश की, बंगाली ख़त्म हो जाएगी, उनका कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा और ये इस्लामिक देश बन जाएगा। और एक बार ये इस्लामिक देश बन गया तो बाकी चीज़ें जो भी ये समझते हैं, वो बंगाल के साथ जो अपनी भाषा और अपनी कल्चर के साथ जो जोड़ते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगी। और ये मुझे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि 1971 में अप्रैल के महीने में जब जनरल नियाज़ी ने पहली अपनी स्पीच दी अपने पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स को, तो उन्होंने उसमें ये बताया कि इन बंगालियों की इनकी नस्ल बदली कर दो। उस टाइम तो वो हार गया और 16 दिसंबर को उनको सरेंडर करना पड़ा 1971 में। लेकिन मैं समझता हूँ अगर जनरल नियाज़ी आज जीवित होते हैं तो वो हंसते और बोलते, देखिए तुम लोगों ने सोचा हम हार गए, लेकिन असली जीत तो हमारी है। हम चाहते थे ये बांग्लादेश जो है ये इस्लामी देश बने, और देखिए अभी ये इस्लामिक देश बन चुका है। ये मैं समझता हूँ ये पूरे बांग्लादेश के जो लोग हैं इनको ये बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, वो चाहते क्या हैं। और इस प्रकार का अगर वो देश बन जाएगा तो जिसके लिए वो लड़े थे 1971 में, वो सब समाप्त हो जाएगा।